नाम फैसल खान उर्फ खान सर, मामला फायरिंग का और चर्चा गिरफ्तारी। क्या खान सर पर लगे आरोपों के बाद गिरफ्तारी तय थी? क्या पुलिस करने वाली थी गिरफ्तारी और फिर कोर्ट ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ थम गया? फायरिंग केस का खतरा कुछ दिनों में टल गया। खान सर के मामले ने कुछ ही दिनों में इतने मोड़ लिए कि अब हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार सच क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंटाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सोनम सिंह। कहते हैं जब दौलत शोहरत किसी के पास आती है तो वो अपने साथ परेशानियां भी लेकर आती है। तो ठीक वैसे ही हुआ खान सर के साथ। उनके पास नाम था, शोहरत थी और शायद दौलत। यही उनके प्रतिद्वंदियों को खटकने लगा। न सिर्फ पटना बल्कि पूरे देश के अंदर खान सर का एक अलग ही स्वैग था। वो हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन इस बार चर्चा की वजह कुछ और ही है। वो मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता ही देती। तो खान सर पर फायरिंग के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद न सिर्फ मीडिया बल्कि आम लोग भी हैरान थे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। खैर, मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब गिरफ्तारी की आशंकाओं का बाजार गर्म हुआ। खान सर के लिए छात्र सड़कों पर उतर आए, खान सर के हक। इसके बाद से पटना जिला अदालत ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। खान सर के समर्थक इसे न्यायिक राहत बता रहे हैं, तो वहीं जांच एजेंसियां अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि पूरा मामला क्या था? खान सर का नाम कैसे इस पूरे मामले में जुड़ा? पुलिस किन किन आधारों को मानकर चल रही है और कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला क्यों किया? तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार है क्या। तो आइए पूरे घटनाक्रम को तफसील से आपको समझाते हैं। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। क्या ऑफिस पे हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? बीते 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। कोचिंग के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। दहशत लोगों के अंदर देखने को मिली। वहीं जैसे इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और खबर ये थी कि खान सर के सुरक्षा गार्ड जो थे वो घायल हुए। इतना ही नहीं, घटना के बाद से पुलिस ने जब गहराई से जांच पड़ताल की तो आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी जुटाना शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया। इसके बाद पुलिस को तमाम फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तमाम सबूत मिले। फिर मामले की एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए जो कथित रूप से घटना से जुड़े हुए बताए जाए। इन्हीं नामों में से एक नाम था फैसल खान उर्फ खान सर का। अब जैसे ही इस मामले में खान सर का नाम आया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज चैनल्स पर बड़ी बहस की शुरुआत हो गई। तमाम तरह के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोगों ने सवाल उठाया तो कुछ लोगों ने खान सर के हक में बयानबाजियां की। इन सब के बीच पुलिस ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। वहीं जब मामला कोर्ट पहुंचा तो खान सर के वकील ने खान सर पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा इस घटना से खान सर का कोई लेना देना नहीं, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और इसी आधार पर राहत की मांग भी की गई। वहीं जब मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए अदालत ने वो किया जिसकी उम्मीद में खान सर के समर्थक सुबह से ही टकटकी लगाकर बैठे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अदालत ने ऐसा क्या फैसला लिया कि जिसने सभी को हैरान कर दिया।
दरअसल अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। जज के द्वारा दे दिया गया है और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। ये तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते हैं? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। जो 2 लोग और जेल में थे, हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लॉर्ड मजिस्ट्रेट। अगली डेट कोई दी गई? उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को हाँ, है? जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या आप लोग? मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट। साहब ने क्या विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट देयर इज नो नेसेसरी। अब मामले में ट्विस्ट यहाँ पर है कि कुछ लोगों के हिसाब से खान सर अब गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि अंतरिम जमानत का मतलब कानूनी तौर पर पूरी तरह रोक नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि अदालत के अगले फैसले तक या फिर अगले आदेश तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। कहा यह भी जा सकता है कि खान सर को इस मामले में राहत तो जरूर मिली, लेकिन छुटकारा नहीं। खान सर को देश में सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक गिना जाता है। इसी वजह से अगर उनके खिलाफ एक भी पत्ता हिला तो दुनिया को खबर लग जाती है कि आखिर हुआ क्या। खैर, इन तमाम उठापटक के बीच अब सवाल यह है कि क्या खान सर के खिलाफ आरोप साबित हो पाएंगे या फिर मामले में जांच के दौरान कोई और पहलू भी सामने आ सकता है। फिलहाल अभी तो इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है और ना ही आप लोगों के पास होगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है। आगे अदालत अपना फैसला सुनाएगी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म था उसे पूरी तरह अब थम गया है, वो पूरी तरह से उस पर रोक लग गई। अब अगली सुनवाई ही तय करेगी कि मामले में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि खान सर की मुश्किलें कम होती हैं या फिर कानूनी लड़ाई नई मोड़ लेती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या खान सर को इस पूरे मामले में राहत मिलनी चाहिए? क्या खान सर इस मामले के दोषी नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय और साफ सुथरा राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।